हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वृत्तीय आरेख। आज हम जानने वाले हैं कि वृत्तीय आरेख क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसका क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वृत्तीय आरेख क्या होता है। वृत्तीय आरेख दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वृत्तीय आरेख हो क्या सकता है। वृत्तीय वृत्त, ठीक है, इसमें वृत्त और आरेख यानी वृत्त का आरेख। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार का आरेख होगा, वृत्त की तरह आरेख होगा। तो वाकई में होता क्या है, ये वृत्तीय आरेख वह चित्र होता है जिसमें एक वृत्त के कई भागों में बांटकर, यानी एक वृत्त को जो है कई भागों में बांट दिया जाता है। उसके बाद भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक वृत्त होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक वृत्त होता है दोस्तों, यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं और इस वृत्त को यहाँ पर एक केंद्र बिंदु होता है और केंद्र बिंदु से जैसे कि यहाँ पर इस वृत्त को मैंने इस तरह से बांट दिया तो इतना बट गया। यानी वृत्त को मैंने इस तरह से एक भाग में बांट दिया। अब वृत्त को मैंने क्या कर दिया, इसको देखिए, ये 1 2 3 भागों में वृत्त को बांट दिया। तो इस प्रकार से जब हम वृत्त को बांट देते हैं और इसके बाद जब हम प्रतिशत के सापेक्ष यहाँ पर प्रतिशत को लेकर उसे अंश में बदलकर यहाँ पर जब अंक दिखाते हैं तो उसे कहा जाता है वृत्तीय आरेख। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आप क्या होता है वृत्तीय आरेख। तो अगर नहीं समझे हैं तो मैं इसका एक क्वेश्चन करता हूँ जिसके माध्यम से वृत्तीय आरेख पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैंने वृत्तीय आरेख के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वृत्तीय आरेख का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं भोजन के प्रकार और लोगों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर जो है उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, जो है चाइनीज़, इटैलिक, मैक्सिक में यहाँ पर जो है इतने सारे लोग हैं कंट्री के, और उसके बाद यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं उनके। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। तो जब भी आप जो है वृत्तीय आरेख बनाते हैं तो आपको हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप 2 चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो कोई भी वृत्तीय आरेख आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं वो 2 चीज़ें क्या हैं। जो आपकी पहली चीज़ आ जाती है उसे कहा जाता है प्रतिशत। जब भी आप जो है वृत्तीय आरेख बनाएंगे तो आपको जो है प्रतिशत हमेशा याद रखना है। यानी प्रतिशत याद नहीं रखना है, प्रतिशत निकालते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सबको प्रतिशत निकालना आता होगा, तो ये आपके लिए और भी आसान हो गया। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए, अंश निकालना। अंश, ठीक है दोस्तों, अंश निकालना यानी अंश के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आंकड़े हमें दिए होंगे, जैसे कि ये आंकड़े हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, आंकड़े दे रखे हैं, ये देखिए आंकड़े दे रखे हैं। तो ये आंकड़े हमें दे रखे हैं, इन आंकड़ों को हम सीधे ही इस जो है वृत्तीय आरेख पर नहीं दिखा सकते, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को हम प्रतिशत में बदलेंगे। जो है इन आंकड़ों को हम जो है प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे ही हम प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, आपको यहाँ पर इन आंकड़ों का कुल करना है, कुल यानी सबको जोड़ देना है। उसके बाद जो है इसका प्रतिशत निकालना है तो इसको बटे में ऊपर लिखना है, नीचे जो है कुल लिखना है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको गुणा पता मतलब प्रतिशत निकालना आता होगा। उसके बाद आप अंश देखें, अंश क्या है, अंश कैसे निकालते हैं। अंश निकालने का सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको आपने क्या किया था, यहाँ पर मैं आपके सामने सूत्र लिख देता हूँ कैसे। आपको यहाँ पर जो है जो आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, तो दिए गए प्रतिशत क्या है हमारा, यानी हमें जिस आंकड़े का प्रतिशत निकालना है वो आंकड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो दिया जो है गया अंक लिख दिया हमने, जिसका प्रतिशत निकालना है हमें, जो दिया गया है हमें प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ पर ये 150 दिया है तो ये दिया गया अंक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुल, ठीक है, या दिया गया अंक या कोई भी संख्या है
संख्या, उसके बाद यहाँ पर उसका कुल कर देंगे, उसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम अंश कैसे निकालेंगे। अब देखिए अंश भी दोस्तों बहुत ही आसान है। हमने यहाँ 100 से प्रतिशत निकालते वक्त गुणा किया। अब अंश है, अंश कितना होता है, ये पूरा कितना होता है दोस्तों गोला, ये पूरा। देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस तरह से इसको डिवाइड कर दूँ तो देखिए आप डी रखेंगे तो ये 180 का आपने डी देखा होगा, तो ये 180 होता है इतना, और 180 ये 180 और 180 360 हो गया। तो 360 आप यहाँ लिखेंगे 100 की जगह। ठीक है, 360 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जो है इस तरह बटे पे एक जैसा ही लाइन खींचनी है। उसके बाद ऊपर आपने यहाँ दिया गया अंक जो भी है, यहाँ पर जिसका प्रतिशत निकालना था वो लिखा था। अब यहाँ पर प्रतिशत अंक लिखेंगे। कैसे आएगा प्रतिशत अंक, इससे जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी अंक आएगा आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको नीचे हमेशा 100 लिखना है दोस्तों। तो ये है ना इजी, तो आपको ये याद रखना है, ये फार्मूला और ये फार्मूला। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इन फार्मूलों को लगा सकते हैं और अपना वृत्तीय आरेख जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ये है ये क्वेश्चन, और अब हम इसका एक तालिका बनाएंगे जिसमें कि हम इसमें बाहर निकालेंगे आप दोस्तों, इधर उधर हो जाएगा, आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में, तो आपको क्या करना है, आपको एक तालिका बनानी है, तालिका यानी सारणी बनानी है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला तो है भोजन का, और दूसरा है लोगों की संख्या का, और तीसरा कॉलम होगा इसका प्रतिशत का, और चौथा कॉलम अंश का होगा। तो ये 4 कॉलम बनाने होंगे क्योंकि हमें इनमें प्रतिशत और अंश में कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हम थोड़ा इन्हें ज़्यादा बड़ा कॉलम बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 कॉलम बना लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सबसे पहला कॉलम देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कॉलम में लिखने वाले हैं हम भोजन के प्रकार। ठीक है, भोजन के प्रकार। तो हमने यहाँ पर भोजन के प्रकार लिख दिया। अब भोजन के प्रकार हैं। अब दूसरे में लिखेंगे हम लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। तो यहाँ पर हमने लोगों की संख्या लिख दी। उसके बाद तीसरा कॉलम जो हमने बनाया उसमें हम प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत। उसके बाद चौथे कॉलम में हम अंश लिखेंगे, अंश। अब इस तरह से ये कॉलम हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसी तरह से ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे कॉलम बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी लिखा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन में है उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज़, इटालियन और मैक्सिकन। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर भारतीय हमने उत्तर भारतीय लिखा। उसके बाद जो अंक हैं उनके क्या है, कितने लोग हैं, यहाँ पर लोगों की संख्या कितनी है, 150 यानी 150 लिख दी। उसके बाद इसका प्रतिशत निकालेंगे। हम पहले इसका क्या करते हैं, कुल कर लेते हैं। तो मुझे पता है जो भी है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर जो है मैं पहले रफ़ में क्या करता हूँ, इनको प्लस कर लेता हूँ। 150, 100 प्लस, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये इनका जोड़ कितना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं दिया तो आप इसको जोड़ लें। तो ये आप जोड़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो टोटल मुझे पता है यहाँ पर 500 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा 500 आ जाएगा, यहाँ पर 500 आ जाएगा। क्यों, ये क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमें पता है ये 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 500 हमारा आ जाता है बड़ी ही आसानी से। उसके बाद हम करते हैं अपना प्रतिशत निकालते हैं। उसके बाद प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जैसा ये फार्मूला है ये लगाएंगे और प्रतिशत निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम प्रतिशत निकालना चाहते हैं इसका, तो 150 का प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ 150, यहाँ पर क्या लिखा हमने, जिसका प्रतिशत निकालना था। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है 500 लिखा।
उसके बाद 100। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 1 0 ये गया और ये गया। तो ये आपका जो आ गया पहला ही आ गया हमारा जो है यहाँ पर प्रतिशत 15% आ गया। यहाँ पर ये गड़बड़, यहाँ पर देखिए 15 नहीं, यहाँ 30% आ जाएगा दोस्तों, है ना, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर जो है 30% आ गया। 5 का 5 थी 15 और यहाँ पर ये 0, ये आ जाएगा आपका 30% दोस्तों। उसके बाद आप क्या करेंगे, अंश निकालेंगे। अंश कैसे निकालेंगे, जो आपका 30 आया है उस 30 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर कहा ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 30 के बाद आपको नीचे जो है 100 लिखना है, उसके बाद 360 से गुणा कर देना है। तो इससे देखिए दोस्तों 1 0 1 0, उससे ये गया। उसके बाद आपको सीधी सी इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जिसके बाद आपका जो है 108 आ जाएगा। अब 108 डिग्री, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा एक कॉलम पूरा हो गया, एक रो पूरी हो गई। अब हम करते हैं जो है हमारे पास जो आंकड़े थे, अब हमारे पास दक्षिण भारतीय के आंकड़े हैं, इनका करते हैं। तो यहाँ पर है दक्षिण भारतीय के जो आंकड़े हैं हमारे पास जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 हैं तो 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 100 का प्रतिशत निकालना है, तो 100 ऊपर 500 नीचे और 100 से गुना, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 कम 5 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। अब 20 आपको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैसे 100 360, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और यहाँ पर जो आ गया आपका गुणा करना है 36 से 2 का 72 आ जाएगा। 72 डिग्री, यहाँ पर 36 से 2 का गुणा करेंगे 72 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखते हैं अगला आंकड़े क्या है, अगले है चाइनीज़ के, ठीक है। चाइनीज़ के कितने हैं, 125 हैं। तो यहाँ पर चाइनीज़ लोगों के आंकड़े हैं 125 आंकड़े। तो 125 आंकड़े हैं, 125 बटे में 500 इंटू 100, इससे कट गया ये 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये हमारा आ गया 25%। उसके बाद आपको 25 बटे यहाँ लिखना है 100 इंटू एंड 360, इससे ये कट गया आपका। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको इंटू कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर गुणा करें तो आपको मिलेगा 90। कैसे, आप यहाँ पर जिसको काट दें या फिर इसको ना काटें इसको काट दें, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 25 है, 25 से कम 25 चौको 100, तो 4 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो क्या आएगा 90 डिग्री। तो अब आता है हमारे पास एक और जिसका नाम है इटालियन। इटालियन में देखिए 75 लोग हैं, इटालियन, ठीक है दोस्तों, इटालियन में 75 लोग थे हमारे पास। तो 75 बटे 500 इंटू 100, ठीक है, कट गया 5 एकम 5 5 एकम 5 और यहाँ पर 2 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 25, तो ये आ गया आपका 15%, ठीक है दोस्तों। अब 15 को हम यहाँ लिखेंगे नीचे 15 बटे 100 इंटू 360, तो आपको इससे इसको काट देना है। उसके बाद यहाँ 15 बटे आ गया आपका, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, आप क्या करेंगे 15 से 15 काट देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है या फिर इसको काट दें या फिर इसको गुणा कर दें और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपका ये जो आंसर आएगा पता है आपको 54 आ जाएगा। कैसे आएगा, जब आप इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो अब हम करते हैं, आपका 54 डिग्री आ गया। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिकन, जो कि 50 लोग हैं। अब आता है हमारे पास मैक्सिकन, ठीक है दोस्तों, मैक्सिकन लोग हैं 50 बटे यहाँ पर 500 इंटू 100, जिससे ये कट गया 5 एकम ये 0 और यहाँ 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10%, ठीक है। अब 10% आ गया, 10% को यहाँ लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, इंटू 360 कर देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये तो 36 ही आ गया। तो दोस्तों हमने क्या है सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हम बड़ी ही आसानी से जो है
एक वृत्तीय आरेख बना सकते हैं। तो आपको बस इतना ही करना है। आप चाहें तो ये काम जो है आपका जो है ये रफ़ में भी कर सकते हैं। आप इसमें करेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है दिखाएंगे जो है अपने पेपर में तो और इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपने जो है इस तरह से किया है। अगर आप चाहें तो इसको जो है अलग रफ़ में करें और यहाँ पर केवल प्रतिशत लिखें। उसी तरह यहाँ पर रफ़ में करके ये सारी कैलकुलेशन और यहाँ पर जो है 72 अंशों को इस तरह से लिख लें। तो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हमें लास्ट बनाना है एक वृत्तीय आरेख। तो आप जानते हैं डिग्री को वृत्त पर कैसे दिखाते हैं, बस वही काम हमें करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे। आपको एक गोला बना लेना है, यानी वृत्त बना लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये वृत्त बन गया। अब वृत्त बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो है सबसे पहले 108 आपको डी से जो है 108 नापना है। यहाँ पर एक पॉइंट रखना है डी का, ठीक है, यहाँ पर डी को रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से 108 इस तरह से कुछ ऐसा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से ये आपका 108 का आ जाएगा। मतलब मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आप डी से नाप कर बना लेना। उसके बाद आपका जो है 72 का है, तो 72 का भी इस तरह से जो है आ जाएगा, ये 72। उसके बाद आता है 90 का, तो 90 का भी इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 54 का, तो 54 और 36, ठीक है दोस्तों, ये रहा 36 का और ये 54 का। तो इस तरह से आप एक वृत्तीय आरेख कंप्लीट बना सकते हैं। और आप इसमें और क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इसके अंदर जो है जिस चीज़ के आंकड़े हैं वो भी लिख सकते हैं, ताकि पता चल सके किस चीज़ के आंकड़े हैं। जैसे कि ये जो आंकड़े हैं हमारे पहले, ये है उत्तर भारतीय के, तो यहाँ पर उत्तर भारतीय ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे आंकड़े हमारे कितने आए हैं 72 वाले, ये थे हमारे दक्षिण भारतीय, और ये थे हमारे जो चाइनीज़, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद इटालियन, ठीक है। अब आता है मैक्सिकन। आप अगर चाहें तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक बहुत ही सरल तरीके से जो है आप एक वृत्तीय आरेख बनाना है। आपको केवल इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो है प्रतिशत और अंश का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने प्रतिशत और अंश का विशेष ध्यान रखा तो आप एक वृत्तीय आरेख का क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ यही कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपको इस तरह से वृत्तीय आरेख बनाना है। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आराम से वृत्तीय आरेख का कर सकते हैं, केवल आपको प्रतिशत और अंश पर ध्यान देना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में।